40वें दिन क्या नहीं करना चाहिए? इस्लाम क्या सिखाता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि किसी व्यक्ति के इंतकाल के बाद 40वें दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कई जगह यह माना जाता है कि 40वें दिन कुछ खास रस्में करना जरूरी है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि उस दिन कई काम नहीं करने चाहिए। आइए समझते हैं कि इस्लाम की प्रामाणिक शिक्षा क्या बताती है। सबसे पहले यह जान लें कि कुरान और सही हदीस में ऐसी कोई स्पष्ट शिक्षा नहीं मिलती कि किसी मुसलमान की मृत्यु के ठीक 40वें दिन कोई विशेष रस्म करना फर्ज या वाजिब हो। इसी तरह यह भी साबित नहीं है कि उस दिन कुछ विशेष काम करना हराम या मना है। इसका मतलब यह नहीं कि मरहूम को भूल जाना चाहिए, बल्कि इस्लाम हमें सिखाता है कि मरहूम के लिए हमेशा दुआ करें, अल्लाह से उनकी मगफिरत मांगे, उनके लिए रहमत की दुआ करें और यदि सामर्थ्य हो तो सदका करें। नेक औलाद की दुआ और सदका ए जारिया जैसी चीजें मरहूम के लिए फायदेमंद बताई गई हैं। अब बात करते हैं कि 40वें दिन किन बातों से बचना चाहिए। सबसे पहली बात, बिना किसी धार्मिक प्रमाण के यह न माने कि 40वें दिन कोई विशेष रस्म करना जरूरी है। अगर कोई काम केवल समाज की परंपरा है तो उसे इस्लाम का हुक्म बताकर पेश नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, लोगों पर जबरदस्ती या दबाव डालकर बड़े भोज या दावत का आयोजन करना सही नहीं है। यदि कोई परिवार अपनी खुशी से गरीबों को खाना खिलाए या सदका करे तो यह अलग बात है, लेकिन इसे धार्मिक फर्ज नहीं समझना चाहिए। तीसरी बात, यह विश्वास न रखें कि अगर 40वें दिन कोई रस्म नहीं की गई तो मरहूम को नुकसान होगा। इस तरह की बातों का कोई प्रामाणिक प्रमाण नहीं मिलता। चौथी बात, बेकार की दिखावा करने वाली रस्मों और फिजूल खर्ची से बचें। इस्लाम सादगी, ईमानदारी और नेक अमल की शिक्षा देता है। इस्लाम हमें यह भी सिखाता है कि मरने वाले के लिए सबसे बड़ा तोहफा हमारी सच्ची दुआ, इस्तिगफार और अच्छे काम हैं। इसलिए हर समय अल्लाह से उनके लिए जन्नत, रहमत और मगफिरत की दुआ करते रहें। आखिर में यही संदेश है कि हमें अपने हर धार्मिक काम को कुरान और सही हदीस की रोशनी में करना चाहिए। अगर किसी बात का प्रमाण न हो तो उसे धर्म का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए, हमारे मरहुमीन की मगफिरत फरमाए, हमें नेक अमल करने की तौफीक दे। आमीन।